नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में राशियों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मेष से मीन राशियों को पहले हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। सबको पता है मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की राशियां हैं। वृषभ, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व में आते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व में। कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्व में आते हैं। पहले तत्व वाइज मैं आपको यहाँ पर विश्लेषण करूंगा, फिर हर राशि के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अग्नि तत्व की राशियां, यानी जिन यहाँ पर आप लग्न से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा 1, 5, 9 नंबर की गिनती में है या आपकी कुंडली के पहले भाव में 1, 5, 9 नंबर लिखा है तो अग्नि तत्व का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। जिनकी राशियां 1, 5, 9 नंबर की हैं वे लोग, चूंकि अग्नि क्या होता है, अग्नि जोश का, उत्साह का प्रतीक होता है, तो ये लोग जोश से भरे हुए होते हैं। नॉर्मली तो सबको कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम्स कभी ना कभी लगी रहती हैं, लेकिन दूसरे लोगों की अपेक्षा मेष, सिंह और धनु के लोग स्वस्थ हैं अगर, तो इनके अंदर बड़ी गजब की फुर्ती होती है। इनके अंदर एक गुण होता है कि ये प्रशंसा के प्रेमी होते हैं, यानी अगर आप इनकी प्रशंसा करें तो इन्हें काफी अच्छा भी लगता है। अन्य राशियों की अपेक्षा इनके काम करने की गति भी तेज होती है। चूंकि इनके अंदर स्फूर्ति अधिक है तो ये तेज गति से ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा एनर्जेटिक होकर के काम करते हैं। इन राशियों में मेष, सिंह और धनु राशियों की थोड़ी सी जो कमजोरी होती है कि जब ये गुस्सा होते हैं तो छोटी बात पे बड़ा गुस्सा दिखा देते हैं या उतावलेपन का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ, कन्या और मकर होती है। जिनकी कुंडली के पहले भाव में 2, 6, 10 नंबर लिखा हो या चंद्रमा 2, 6, 10 नंबर पर हो तो उनके लिए पृथ्वी तत्व के गुण लागू होने लग जाते हैं। तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर सृजन शक्ति होती है, इसलिए इन राशियों के अंदर सृजन शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसे पृथ्वी हर मौसम और हर स्थिति में अपने गर्भ से कुछ न कुछ पैदा करती है और लोगों का पोषण करती है, ऐसे ये लोग हर स्थिति में ढलने में सक्षम होते हैं और दृढ़ता पूर्वक हर स्थिति से निपट लेते हैं, हर स्थिति में अवसर ढूंढ लेते हैं। इनकी थोड़ी सी कमजोरी होती है कि किसी विषय पर ये थोड़ा देर से प्रतिक्रिया देते हैं, समय लेते हैं, अर्थात यही चीज इनको सहनशील भी बनाती है। ये अत्यधिक सहनशील भी होते हैं। वायु तत्व की राशियां 3, 7, 10, 11 हैं। मिथुन, तुला और कुंभ। जिनकी कुंडली के पहले घर में 3, 7, 10 लिखा हो वो लोग देख सकते हैं, या जिनकी कुंडली में चंद्रमा 3, 7, 11 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, मिथुन, तुला या कुंभ राशि पर है, उनके लिए ये बातें लागू होती हैं। ये वायु तत्व की राशियां होती हैं। जिस प्रकार से वायु हर जगह उपस्थित है पृथ्वी पर, उसी प्रकार इनका दिमाग भी एक साथ कई जगहों पे काम कर सकता है। ये एक साथ कई चीजों को सीखने में भी सक्षम होते हैं। इस मतलब ऐसा है कि अगर ये कोई एक काम सीख रहे हैं तो उसके साथ में दूसरा काम भी ये कर सकते हैं। कूटनीति में माहिर होते हैं। ये लोग गुस्से को अपने अंदर रखने की क्षमता रखते हैं। स्वार्थी स्वभाव भी होता है इनका और बुद्धिमत्ता के लिए ये जाने जाते हैं। जल तत्व की राशियां हैं 4, 8, 12। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में हो या कुंडली के पहले घर में 4, 8, 12 नंबर लिखा हो, उनके लिए ये बातें लागू होती हैं। जल तत्व की राशियां भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं। ये भावनात्मक होते हैं।
अब चूंकि जल तत्व है तो ये लचीले विचारों के भी होते हैं, हठी या जिद पकड़ के किसी विचार पे बैठे नहीं रहेंगे, लचीले स्वभाव के होते हैं, विचार इनका लचीला होता है, सबके विचारों को सुनते हैं और सबके विचारों का सम्मान भी करते हैं। ये इस जिद पे नहीं अड़ते हैं कि बस मेरा ही विचार सही है, इसी पर पालन करो, अब मेरा सही है मैं उस पे चलूंगा, आप जो सोच रहे हैं आपका भी सही है, आप अपने विचारधारा पे चलिए। ये सबके विचारधाराओं का सम्मान करते हैं। इनकी भावनाएं ही इनकी ताकत होती हैं, या अगर कमजोरी भी बनती हैं तो इनकी भावनाएं ही इनकी कमजोरी बनती हैं। चूंकि ये भावनात्मक होते हैं ज्यादा, इसलिए जीवन में काफी समय इनको डिप्रेशन में भी बिताना पड़ सकता है। अन्य राशियों की अपेक्षा इनको, जल तत्व की राशि और लगन वालों को डिप्रेशन ज्यादा जल्दी अटैक करता है, इमोशनल ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां, रोना, लोगों को कष्ट पहुंचने वाली चीजों को देख करके ये थोड़ा सा विचलित भी अधिक हो जाते हैं। इनको अपने काम से मतलब होता है और ये ज्यादातर स्वार्थ रहित होते हैं, अपने पराये के भेद से ऊपर उठ करके सही और गलत के अनुसार ये निर्णय और न्याय करने में सक्षम होते हैं। ऐसा इनकी जो है राशि के अनुसार गुण इनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। अब हम सीधे राशियों पे चलेंगे, एक एक राशि की अलग अलग कुछ विशेषताओं को हम यहाँ पे देखेंगे। किसी की मेष राशि है या मेष लगन है, कुंडली के पहले घर में 1 नंबर की गिनती लिखी हो या कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा 1 नंबर की गिनती पर लिखा हो, तो मेष राशि या लगन के लोगों के लिए क्या होता है, इनकी जो सबसे आज के वीडियो में मैं सबसे बड़े गुणों पर चर्चा करने वाला हूं, खास चीजों पर। तो मेष लगन के लोग निडर होते हैं और जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं। यानी मेष लगन के लोगों की जो मूल ताकत है, उनकी जो मुख्य स्ट्रेंथ है, वह उनका निडर स्वभाव और जोखिम उठाने की क्षमता उनका मूल ताकत बनता है। मेष राशि आप जानते हैं जब 12 राशियां शुरू होती हैं, मेष से मीन तक जाती हैं, तो ये सबसे पहली राशि बनती है, काल पुरुष की पहली राशि है। यानी ये सभी राशियों में क्या होते हैं, अग्रदूत होते हैं। यानी अग्रदूत मतलब सबसे पहले आते हैं। यानी मेष राशि के अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी होती है, अच्छी नेतृत्व क्षमता से युक्त होते हैं, ऊर्जावान उत्साही होते हैं। मेष राशि के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही नेता होते हैं, रोमांच और चुनौतियों पे ये पनपते हैं। अगर इनके जीवन में रोमांच और चुनौती ना हो तो ये थोड़ा सा नीरस होने लग जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इवेंटफुल और नया लाइफ में ढूंढने का ये प्रयास करते हैं। तुनुक मिजाज स्वभाव और अपने ही धुन में चलना, ये इनकी चाहे वीकनेस मान लीजिए चाहे कमजोरी माना जा सकता है। जिनकी लगन कुंडली के पहले घर में 2 नंबर की गिनती लिखी हो या चंद्रमा 2 नंबर पर लिखा हो, लग्न वृषभ हो या राशि वृषभ हो, कुछ लोगों की राशि और लगन दोनों ही एक होती है, तो उनके ऊपर ये बातें ज्यादा दमदारी से लागू हो जाती हैं। वृषभ राशि के लोग ज्यादा विश्वसनीय और मेहनती होंगे। वृषभ का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, बैल होता है, जो कि मेहनत का ही प्रतीक होता है और शांति का प्रतीक होता है। तो ये लोग मेहनती होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। बैल स्थिरता और आराम का प्रतीक है, तो ये लोग स्थिर रूप से काम करना चाहते हैं। जीवन में जो काम करते हैं स्थिर रूप से, मजबूत रूप से काम करना चाहते हैं और कोई भी काम बिना जल्दबाजी के, उतावलेपन के करेंगे। पृथ्वी तत्व की हर राशियां आसानी से, आराम से, समय लेकर के काम करेंगी। अग्नि तत्व के लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो वृषभ राशि के लोग आराम से काम करते हैं, हड़बड़ी में नहीं रहते हैं। वृषभ राशि के लोग जो है जीवन की बेहतर चीजों की सराहना करते हैं कि अपने जीवन में बेहतर हो या दूसरे के जीवन में बेहतर हो तो उसका सम्मान करते हैं। अच्छा भोजन चाहते हैं, सुंदर परिवेश चाहते हैं और इनके पास अनुभव इनकी मुख्य ताकत होती है। ये लोग बड़े निपुण होते हैं दूसरों के अनुभव से सीखने में, खुद के अनुभव से तो सीखते ही सीखते हैं। वृषभ राशि के लोग अविश्वसनीय रूप से मेहनती होते हैं और विश्वसनीय भी खूब होते हैं, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। अक्सर अपने दोस्तों के जीवन में ये बहुत मजबूती के साथ खड़े होते हैं, चाहे दोस्त हो चाहे परिवार हो। ये जब दोस्ती निभाते हैं तो ढंग से, मतलब स्थिर रूप से दोस्ती भी निभाएंगे, दुश्मनी भी स्थिर रूप से निभाने का काम ये करते हैं।
आराम के लिए कभी कभी ये क्या करते हैं, आलस्य पैदा हो जाता है, आराम पसंद भी होते हैं। तो आराम के लिए इनको जो है कभी कभी मतलब जिद्दीपन इनके अंदर आ जाएगा, और ये बदलाव के प्रति थोड़ा सा विरोधी होते हैं। चीजों को मजबूत और अच्छा बनाने के चक्कर में बहुत जल्दी नवीन चीजों को अपनाते नहीं है। मिथुन लगन जिनका हो, यानी कुंडली के पहले घर में 3 नंबर लिखा हो या चंद्रमा 3 नंबर की गिनती पर हो, तो मिथुन राशि या लगन के लोग बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। ये तेज बुद्धि वाले होते हैं, तार्किक होते हैं, और ये इनके आकर्षण का मुख्य कारण इनकी बुद्धि और तर्क शक्ति ही होती है। मिथुन जो राशि होती है यह जुड़वा को प्रकट करती है, यानी कि मिथुन में 2 आकृतियां बनती हैं, स्त्री और पुरुष की, जुड़वा इसका प्रतीक चिन्ह है। इसलिए ये लोग हमेशा ग्रुप में काम करना भी ज्यादा पसंद करते हैं। मिथुन राशि जो है यह पूरे काल पुरुष की कुंडली में तीसरी राशि होती है और सामाजिकता का प्रतीक होती है। तो मिथुन राशि के लोग काफी सामाजिक होते हैं, अपनी त्वरित बुद्धि और आकर्षण के लिए जाने जाते हैं, तर्क शक्ति के लिए जाने जाते हैं। कहीं भी कुछ भी एनालिसिस वाली चीजें हैं, निष्कर्ष निकालने वाली चीजें हैं, तो उसमें मिथुन राशि के लोग काफी अच्छे जो है तरीके से अपना बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाते हैं। वायु तत्व की राशि में आती है, इसलिए इनकी बुद्धि बहुत अधिक चलती है। कर्क राशि जिन लोगों की हो, यानी चंद्रमा कुंडली में कहीं 4 नंबर की गिनती पर बैठा हो या लगन में चंद्रमा हो, तो ये जल तत्व की सभी राशियों की एक विशेषता होती है कि ये कल्पनाशील बहुत अच्छे होते हैं, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत तेज होती है। कर्क राशि के लोग भावनात्मक रूप से और सहज ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। भावना और सहज ज्ञान इनके अंदर होता है, किसी भी चीज को आसान बनाना इनको आता है। कर्क राशि के लोग जो हैं, ये केकड़े का प्रतीक होता है। कर्क राशि, केकड़ा किसी चीज को पकड़ता है तो मजबूती से पकड़ता है, यानी ये जब कोई भी ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो उसकी गहराई तक जाना पसंद करते हैं। ये कर्क राशि पालन पोषण को भी व्यक्त करती है। काल पुरुष की कुंडली में 4थी राशि है, पालन पोषण की राशि होती है। इसलिए कर्क राशि के लोग अक्सर दूसरों को रोजगार देने के बारे में सोचते हैं, और दूसरों को रोजगार बहुत से मामलों में ये प्रदान भी कर ले जाते हैं। इनका जो है कुछ ऐसा है कि अगर इनके सामने कोई रो रहा है, अपनी दुख गाथा गा रहा है, तो उसे अपने कंधे का सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं। भावनाएं इनकी जो है ताकत भी है, और कहीं कहीं कमजोरी भी इनकी बन सकती है, इनको नुकसान भी हो सकता है। कर्क राशि के लोग अपने घर और परिवार से गहराई से जुड़े हुए होते हैं, भावनात्मक सुरक्षा को सबसे ऊपर महत्व देते हैं, और ये थोड़ा सा डिप्रेशन और तनाव भी लेते रहते हैं। दूसरे के हिस्से का भी दर्द और तनाव अपने ऊपर लेकर के चलते रहते हैं। मीन राशि वृश्चिक और कर्क जल तत्व वाले दूसरों का भी बोझ और जिम्मेदारी या तनाव अपने ऊपर लेकर के चलते हैं। कर्क राशि के लोग संवेदनशील हैं, मूडी स्वभाव के होते हैं। कभी कभी भावना इनकी ताकत होती है और कभी कभी भावनाएं इनकी कमजोरी होती है। कुंडली में अगर चंद्रमा 5 नंबर की गिनती पर बैठा हो या 5 नंबर लगन में पहले घर में हो, तो सिंह राशि या सिंह लगन बनती है। सिंह राशि चूंकि शेर का प्रतीक है, ये सबको पता है, इसलिए ये लोग काफी जो है आत्मविश्वासी होते हैं। ये जैसे आपने देखा है, सिंह घात बड़े अच्छे से लगा करके अपना शिकार करता है, और ये राजा सूर्य की राशि भी है। तो सिंह राशि के लोग जो हैं आत्मविश्वासी होते हैं, और इनका लक्ष्य को पकड़ने की जो एक शैली है, तरीका है, ग्रास्पिंग पावर है, वो काफी अच्छी होती है। किसी लक्ष्य को, किसी चीज को अचीव कैसे करना है, ये चीज इनको भली भांति आती है। इनका आत्मविश्वास इनके जीवन में करिश्मा करता है। स्वाभाविक रूप से ये अपने मतलब धन हो, इनका बल हो, इनके अच्छे कार्य हो, उसका बखान भी समाज में करते हैं। यानी अपने अच्छे बुरे चीजों का ये समाज में बखान या प्रदर्शन भी करते रहते हैं। उदार तो होते हैं, क्योंकि राजा की राशि है, राजा उदार होता है, लेकिन इनके हाव भाव बहुत इंप्रेसिव होते हैं। ये आंखों से और संकेत के माध्यमों से अपनी बात लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये जो है गर्मजोशी से भरे होते हैं,
अपने दोस्तों के लिए और अपने लोगों के लिए हमेशा एक रक्षक की भूमिका निभाते हैं। व्यक्तित्व काफी अच्छा होता है, कभी कभी अहंवाद इनके अंदर आ जाता है, लेकिन ये वफादार होते हैं और इनके अंदर जुनून बड़ा तगड़ा होता है। किसी चीज के लक्ष्य के पीछे पड़ते हैं तो उसे हासिल करके मानते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा चाहे 6 नंबर की गिनती पर हो या 6 नंबर लगन के पहले भाव में हो, यानी कन्या लगन हो आपकी या कन्या राशि हो, तो इस कन्या राशि या लगन के लोग, इनकी एक भावना रहती है दूसरे लोगों की मदद करना, दूसरों की भलाई चाहते हैं। कन्या राशि का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि जो कन्या है, ये बताती है कन्या शब्द किस जेंडर में आएगा, फेमिनिन जेंडर में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, इसलिए नाम भी इसका कन्या है। इसलिए पुरुष भी अगर हो कन्या लगन का तो इसके शारीरिक बनावट में, कोमलता में या आवाज में कहीं ना कहीं एक ममतत्व और स्त्रीत्व भरा ही रहता है। कन्या राशि के लोग हमेशा व्यवहारिकता पे चलने वाले होते हैं। कन्या राशि के लोग विश्लेषणात्मक और विस्तार उन्मुख होते हैं। किसी भी छोटी चीज को विस्तार देना है उसमें बहुत अधिक सक्षम होते हैं। विश्लेषण बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। गणित आदि में, कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग आदि में ऐसे लोग निपुण होते हैं। अगर कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं किए हो तो भी कर लेते हैं, अगर किए हैं तब पूछना ही क्या है। इनकी जो है अत्यधिक इच्छाएं कभी कभी जो है इनकी आलोचना का कारण बन जाती हैं। लेकिन कन्या राशि या लगन के लोग हमेशा अपने आप को सुधार करते हैं, टेक्नोलॉजी के प्रिय होते हैं। आज के समय में जो ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है, इन सबको ये बड़ी तेजी से अपने जीवन में अपनाते हैं। तुला राशि उन जातकों की होगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर पर बैठा हो या लगन तुला का हो तो भी ये बातें लागू होंगी। तुला चूंकि शुक्र की राशि है तो ये लोग सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं। इनकी जो इमेज है वही इनकी ताकत है। चाहे वृषभ लगन हो चाहे तुला लगन हो, इनकी फिजिकल इमेज जो है वो इनकी ताकत बनती है। सुंदर और भावुक होते हैं। तुला मतलब तराजू होता है। तराजू क्या करता है? बैलेंस करने का काम, संतुलन बनाने का काम करता है। तो तुला लगन के लोग अपने जीवन के हर पहलू में एक संतुलन और सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। हर चीज को पर्याप्त मात्रा में, मतलब नीड पे चलते हैं, ग्रीड पे नहीं चलेंगे। खान पान भी करेंगे तो एक संतुलन बना के करेंगे। अच्छा बुरा जब देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खाते चले जाए बाद में सेहत को नुकसान करे। तो ये लोग सोच विचार करके पहनावे में, हर चीज में एक संतुलन बनाने का ये प्रयास करते हैं। कूटनीतिक स्वभाव के होते हैं और ये दोनों पक्षों को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लोगों की बातों को पूर्ण रूप से समझते हैं फिर निर्णय लेते हैं। ज्यादातर मामलों में निष्पक्ष रहते हैं। ये लोग कलात्मक वातावरण में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हैं। इनके अंदर सृजन शक्ति, क्रिएटिविटी बहुत अधिक होती है। वृषभ राशि और तुला राशि के अंदर सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। इनके क्रिएटिविटी का लाभ इनको भी मिलता है और इनके साथ में जो रहते हैं उनको भी क्रिएटिविटी का लाभ मिलता है। ये बहुत उतावलेपन में, जल्दबाजी में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। वृश्चिक राशि उन लोगों की होती है जिनकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर हो या लगन में 8 नंबर हो, वृश्चिक लगन हो, तो ऐसे लोग जो है रहस्यवादी हो जाते हैं। क्योंकि वृश्चिक मतलब बिच्छू और यह कोने में छिप करके रहती है, तो वृश्चिक राशि या लगन के लोग रहस्य प्रिय होते हैं। ये रहस्यवादी फिल्में भी ज्यादा देखते हैं। सस्पेंस और थ्रिलर वाली फिल्में भी इनको ज्यादा पसंद आएंगी और जीवन में अपने कुछ ना कुछ रहस्यों को भी छिपा के रखते हैं। अपनी बातें पूरी सभी को बताते नहीं हैं। ये जब भी इस राशि को गुस्सा आएगा तो बहुत तेज आएगा और फिर तुरंत शांत भी होगा। गुस्सा तेज आएगा, गुस्सा जल्दी चला भी जाएगा। ये लोग किसी को ज्यादा नुकसान भी नहीं अपने गुस्से में पहुंचाते हैं। अग्नि तत्व की जो राशियां हैं ये गुस्से में ज्यादा दूसरों को झुलसा देती हैं अन्य राशियों की अपेक्षा। वृश्चिक राशि के लोग भावुक होते हैं लेकिन दृढ़ निश्चयी होते हैं। उनकी चुंबकीय उपस्थिति लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये बेहद वफादार होते हैं। इन्हें परेशान ना किया जाए तो ये अपने काम से ही मतलब रखते हैं और अगर इन्हें परेशान किया जाएगा तो ये गुप्त रूप से वार करते हैं।
ये हमेशा अपना बदला गुप्त रूप से लेते हैं, चुनौतियों से उभरने और इनके अंदर परिस्थितियों के अनुसार बदलने की सबसे बड़ी ताकत होती है। धनु राशि उनकी होगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर पर बैठा हो या 9 नंबर का लगन हो। तो धनु राशि या लगन के लोग क्या होते हैं? धनु क्या है? धनु मतलब धनुष की आकृति होती है। ऐसे लोग भी अपना लक्ष्य और निशाना साधने में काफी निपुण होते हैं, आशावादी होते हैं। ये लोग दार्शनिक स्वभाव के होंगे क्योंकि गुरु की राशि है ये, साहसी भी होते हैं। ऐसे लोग कभी भी बल पे भरोसा करने के बजाय बुद्धि और विवेक से ज्ञान लेते हैं। ये लोग विवेक से दूसरों को पराजित करते हैं, ना कि जोश से। आशावादी होते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इनके अंदर किताबी ज्ञान के बजाय अनुभव वाला ज्ञान अधिक होता है। सबसे ज्यादा जो अनुभवी राशियां होती हैं धनु और मीन होती हैं गुरु की राशियां, तो ये काफी अनुभवी होते हैं। धनु राशि के लोग जो हैं अपने अनुभव से दूसरों को काफी मदद करते हैं। अगर किसी की धनु मीन राशि है, अगर वह व्यक्ति कोई सलाह दे रहा है तो जरूर मानिए उसकी सलाह आपके लिए 100% खरी उतरेगी। धनु और मीन राशि के लोगों से आप अपने घर में देखिए कि धनु और मीन राशि का कौन सा व्यक्ति है, उससे जरूर परामर्श करिएगा। और मिथुन और कन्या राशि के लोगों से सलाह तर्क के मामले में करिएगा। जब जहां तर्क की विटीनेस की जरूरत होगी तब ये मदद करेंगे। अगर कहीं कोई पेच फंसा है, उलझा है, तब ये मदद करेंगे। अनुभव के लिए धनु और मीन राशि लोग, जब बल की जरूरत हो और जरूरत हो रिस्क लेने की, तो मेष, सिंह और धनु ये 3 काम आएंगे आपके। ये लोग हमेशा अनुभवों की तलाश में रहते हैं, सरल होते हैं और ये जो है ईमानदार और उत्साह इनके अंदर खूब भरा होता है। मकर राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर की गिनती पर लिखा हो या फिर जिनके लगन में 10 नंबर है, मकर लगन है, वो भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। मकर राशि के लोग मजबूत होते हैं और स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। मकर मतलब मगरमच्छ, जल में भी रह लेता है, जमीन पर भी रह लेता है, इसलिए हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता इनके अंदर होती है। मजबूत होते हैं, छोटी छोटी बातों पर ये परेशान नहीं होते, ना ही छोटी छोटी चीजों पर इनको शारीरिक समस्याएं आती हैं। शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों इनकी मजबूत होती है। मकर राशि वाले लोग मेहनती, दृढ़ निश्चयी तो खूब होते हैं। अक्सर अपनी दृढ़ता के जरिए ये लोग बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धैर्य बहुत अच्छा होता है, शांति का बहुत तगड़ा प्रतीक है ये लोग। जैसे मगरमच्छ पानी में लेटा रहता है छिप के बहुत देर तक जानवर के इंतजार में, हिलता डुलता भी नहीं, कोई जान भी नहीं पाता कि नीचे मगरमच्छ है। तो उसी प्रकार से इनका स्वभाव इतना शांत है, इतना शांत है, ये अपने आप को ऐसा बना लेंगे कि ये गुस्से में होंगे तो भी आप नहीं जान पाएंगे गुस्से में है, जब ये प्रसन्न होंगे तो भी आप नहीं जान पाएंगे कि ये प्रसन्न है। परंपरा को ये लोग महत्व देते हैं। जिम्मेदारी ढोने की सबसे अधिक क्षमता कुंभ लगन में होती है और इनके अंदर सृजन शक्ति मकर लगन में सबसे अधिक जिम्मेदारी ढोने की क्षमता भी होती है। मकर लगन के लोग जो है गंभीर स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक कम करेंगे, अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध होते हैं। कुंभ लगन उनका होगा जिनकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर की गिनती पर हो, उनकी कुंभ राशि होगी। और अगर लगन में पहले घर में 11 नंबर है तो कुंभ लगन हो जाएगा। दोनों के लिए यह फलादेश समान रूप से लागू होगा। कुंभ राशि के लोग बड़े चतुर होते हैं और ये चूंकि कुंभ मतलब क्या होता है, घड़ा होता है और घड़े के अंदर कुछ भी समा सकता है। पानी रखिए, लिक्विड रखिए, ठोस रखिए, कुछ भी। यानी कुंभ लगन के लोग हर प्रकार की चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। यानी ज्ञान मिलेगा उसे भी कहीं से ले लेंगे, धन मिलेगा उसे भी कहीं से ले लेंगे, जो कुछ भी मिलता है ये अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखते हैं। यानी हर समावेशी हो जाते हैं, सब कुछ इनके अंदर अपने विचारों में समाहित कर लेते हैं, अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं। मानवतावाद के प्रतीक होते हैं कुंभ लगन राशि के लोग। कुंभ राशि वाले आगे की सोच रखने वाले होते हैं, भविष्य को लेकर के ये थोड़ा सा चिंतित और परेशान भी रहते हैं। अक्सर ये लोग अपने समय से थोड़ा आगे रहना चाहते हैं। कुंभ राशि के लोग स्वतंत्र होते हैं, अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, समाज को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं और ये कभी कभी जो है ये भी
जो है नए विचारों को अपनाने में इनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। परंपरागत विचारों पर ये थोड़ा ज्यादा विश्वास करते हैं, दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव के भी होते हैं। मीन राशि उनकी होगी जिनकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा हो, या 12 नंबर जिनके लगन में है। मीन लगन वालों के लिए भी यह फलादेश लागू हो जाएगा। अब चूंकि जल तत्व की राशि है तो भावुक तो ये होंगे खूब। मछली इनके राशि का प्रतीक चिन्ह है। मछली क्या करती है, मछली जल में रहेगी, जल से बाहर आएगी तो उसका सांस फूलने लगेगा। तो ये जल तत्व के राशि जो होते हैं इनके जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है, कोई ना कोई एक काम होता है जिसमें इनका मन हमेशा बंधा रहता है। जब उस काम से ये दूर होते हैं थोड़े दिन के लिए तो इनको बड़ा अजीब सा फील होने लगता है। इनका मन जो है जैसे बिना पानी की मछली होती है वैसे तड़पने लग, किसी ना किसी एक चीज में ये अपने मन को फंसा के रखते हैं। तो मीन राशि के लोग हमेशा किसी ना किसी एक चीज में मन को फंसा के रखेंगे जिससे दूर होने पर या दिक्कत आने पर इनका मन बड़ा व्याकुल हो जाता है। मीन राशि जो है ये स्वप्नदर्शी राशि है। ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे नहीं, जब तक कल्पना में नहीं जाएंगे तब तक इनको नींद ही नहीं आएगी। कल्पनाओं में खोते हुए कब नींद आ जाती है इनको पता नहीं चलेगा। मीन राशि वाले सहज और दयालु होते हैं। दूसरों की भावनाओं को पकड़ना इनको बड़े अच्छे से आता है। रचनात्मक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कलात्मक होते हैं। संवेदनशीलता जो है इनकी कभी कभी इनकी ताकत भी बनती है और कभी कभी इनकी जो है कमजोरी भी बन जाती है। सहानुभूति और दयालुता इनके अंदर खूब होती है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि या लगन के लोगों को सर्दी जुकाम वगैरह जब भी होगा तो इनको स्वप्न में अक्सर जल चीजें दिखेंगी। अग्नि तत्व की अगर राशि है तो स्वप्न में अग्नि वाली चीजें दिखेंगी। पृथ्वी तत्व की राशि है अगर आपकी तो आपको दृढ़ता वाली चीजें या पृथ्वी पर घर वगैरह बना हुआ दिखेगा। वायु तत्व के लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी। इनको जब सपना दिखेगा तो कुछ उड़ने वाली चीजें दिखेंगी या बौद्धिक क्षमताओं से युक्त चीजें इनको सपने में ज्यादातर दिखाई देती हैं।